तो चलिए आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ ए एंड एन। ठीक है, यानी कि ए और एन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं इसके बारे में जानें। देखिए, सबसे पहले ए या एन, यह दोनों का जो अर्थ होता है, अर्थ वो होता है एक। क्या होता है? एक। यानी कि जहां भी यह शब्द आपको दिखे एक, तो समझिएगा वहां ट्रांसलेट करते वक्त ए लगाना है या फिर से एक। यानी एक एग्जांपल में देता हूं, कुछ एग्जांपल में देता हूं। जैसे देखिएगा, यह एक हाथी है, ठीक है, ऐसा ट्रांसलेशन होगा। या वह एक पेड़ है, ऐसे करके। ठीक है, तो इसमें जो शब्द है ना, कौन सा शब्द? एक आया, एक। तो यहाँ पर हमें यह समझना है कि एक जो शब्द आया, तो इसका जब ट्रांसलेट करने जाएंगे, जैसे यह का दिस होता है दिस इज, अब ए या फिर से एन, उसके बाद ELEPHANT एलिफेंट। तो अब ए और एन में क्या लगेगा वो मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। पहले यह तय करना है कि हाँ भाई यहाँ पे ए लगेगा या फिर से एन लगेगा। दोनों में से कोई एक लगेगा। क्यों? क्योंकि शब्द क्या है? एक शब्द इसमें मौजूद है। उसी तरीके से वह, तो दैट इज ए या फिर से एन क्या है? जी है। ओके, इस तरीके से। अब यह जानना है कि ए कब यूज करेंगे और एन कब यूज करेंगे। तो उसके लिए हमें फिर से अंग्रेजी का पूरा अल्फाबेट को जानना पड़ेगा। अंग्रेजी अल्फाबेट में टोटल 26 लेटर होते हैं। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z। इसमें कुछ ऐसे लेटर हैं जैसे कि देखिए, कुछ ऐसे लेटर हैं जैसे कि A E I O U। कितने हुए? 5। ये 5 जो लेटर हैं, A E I O U, इन पांचों लेटर को वोवेल कहते हैं। क्या ये? वोवेल्स। और आपको जानकारी दे दूं कि वोवेल्स को हिंदी में स्वर वर्ण भी बोलते हैं। स्वर वर्ण। और हिंदी में हम लोग स्वर वर्ण किसको बोलते हैं? हिंदी में हम लोग स्वर वर्ण किसको बोलते हैं? आप देखिएगा, अ आ छोटी ई बड़ी ई छोटी ऊ बड़ा ऊ, ए ओ औ अन अ। ये जितने भी स्वर वर्ण के जो अक्षर हैं, ये सभी ए से या ई से या आई से या फिर से ओ से या यू से शुरू होते हैं। जैसे आप इसका इंग्लिश देखेंगे, ए से अ, डबल ए से आ, आई से छोटी ई, डबल ई से बड़ी ई, यू से छोटी यू, डबल ओ से बड़ा ऊ, ई से ए आई से ए, ओ से ओ, ए यू से ओ, ए एन से अन, ए एच से अ। आप देखेंगे इस सभी में जो फर्स्ट लेटर है ना, फर्स्ट लेटर, वो स्वर वर्ण ही है। आप देखिए, यानी कि ए ई आई ओ यू ही है। देख पा रहे? जो पहला जो लेटर है इसमें क्या दिख रहा है? देखो, ए है, ई है ई, आई है, ओ है, इसके अलावा और कोई है? नहीं है। इसके अलावा कोई नहीं है। तो हमें क्या मालूम चल रहा है कि अगर हिंदी में अगर उच्चारण किसी भी शब्द का ऐसा उच्चारण है जिसमें ओ आ शामिल हो, जैसे एलिफेंट, ELEPHANT एलिफेंट। अब इसको हिंदी में इसका उच्चारण करेंगे तो कैसे लिखेंगे? एलिफेंट। पहले क्या आया? इंग्लिश में भी देख रहे हैं ई आया, और हिंदी उच्चारण में भी देख रहे हैं ए आया, यानी कि स्वर वर्ण आया ए, और ई यानी कि वोवेल्स आया। तो जब इंग्लिश के लेटर ए हो, ठीक है, ई हो, आई हो, यू ओ हो, यू हो, ये लेटर हो, या हिंदी उच्चारण में ओ आ में जो भी आए, तो समझ जाना है कि उसके पहले क्या लगेगा? उसके पहले एन लगेगा। क्या लगेगा? एन। क्या लगेगा? एन। जब भी वोवेल से शुरू हो कोई लेटर, नोट में लिख रहा हूं, नोट, जब भी कोई शब्द का प्रथम मैंने पहला अक्षर, प्रथम अक्षर वोवेल से शुरू हो, तब एक शब्द के लिए एन का प्रयोग करते हैं। जैसे वह एक हाथी है। यहाँ पे
हाथी का जो स्पेलिंग होता है ELEPHANT होता है, एलिफेंट, यानी कि ई से स्टार्ट है। और ई क्या है? ई क्या है? वोवेल से। ई क्या है? वोवेल है, वोवेल्स है। यानी कि जब इसका इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे, वह एक हाथी है, दैट इज ELEPHANT मैंने लिख दिया, HANT, एलिफेंट। तो अब एलिफेंट किस चीज से स्टार्ट है? किस लेटर से? ई से। और ई मैंने क्या कहा था कि वोवेल है, इसलिए उसके पहले एन लगेगा। ठीक है, यह एक अंडा है, यह एक अंडा है। यह का होता है दिस इज, अंडा का होता है एग। अब एग चूंकि किस चीज से स्टार्ट है? ई से, तो ई हम देखेंगे वोवेल्स है, तो फिर ई के लिए हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा हमेशा, एक और भी चीज है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है कि दिखने में जरूर दिखेगा कि वोवेल्स है, लेकिन हिंदी उच्चारण करने में वोवेल्स नहीं आता है। ठीक है, या दिखने में, उसका एग्जांपल दे रहा हूं, दिखने में दिखेगा कि वोवेल से स्टार्ट है, जैसे कि यूरोपियन, पहले कौन सा लेटर है? ई। तो ई तो हमने पढ़ाया कि ई वोवेल्स होता है, ई वोवेल्स होता है। तो देखने से इंग्लिश कैसे लग रहा है कि यह एक वोवेल से शुरू है, वोवेल से शुरू है। मगर जैसे ही इसका हिंदी उच्चारण हम करेंगे, जैसे ही इसका क्या करेंगे? हिंदी उच्चारण कर रहे हैं, तो कैसे लिखाता है? देखिएगा, यूरोपियन। अब यूरोपियन जो शब्द है किस चीज से स्टार्ट हुआ? य से, य से। जबकि यह कहीं भी स्वर वर्ण में नहीं आता है, यह क में आता है, जो कि एक व्यंजन वर्ण है। कौन सा वर्ण है? व्यंजन वर्ण है। तो इसलिए यूरोपियन का जब हम लोगों ने क्या किया, यूरोपियन का जब हम लोगों ने हिंदी उच्चारण किया, तो पता लगा कि इसमें स्वर वर्ण नहीं है, य से शुरू है। तो इसको देख के हमें मालूम चला कि यह स्वर वर्ण से शुरू नहीं है। तो जब भी कहा जाए ऐसा कि वह एक यूरोपियन है, क्या है? यूरोपियन है, तब दैट या फिर से ही लगा देंगे। ही इज, यहाँ पे खाली जगह छोड़ते हैं, यूरोपियन लिख देते हैं, यूरोपियन। अब ई तो है, वोवेल तो दिख रहा है, लेकिन हिंदी उच्चारण करने से पता चला कि वोवेल नहीं है, तो यहाँ पे एन नहीं लगेगा। क्या लगेगा? एन नहीं लगेगा, ए लगेगा। तो ये बातें ध्यान देना है। ओके, बात है समझ में? से बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिसके पहले ए लगता है, किसी के पहले एन लगता है। जैसे मैं दिखा रहा हूँ, जैसे आवर की बात किया जाए, स्टार्ट तो है एच से, स्टार्ट किससे है? एच से, लेकिन जैसे इसका हिंदी उच्चारण करते हैं वो लिखाता है आवर। क्या लिखाता है? आवर। ओ आ से स्टार्ट है, यानी कि स्वर वर्ण से है, इसलिए इससे पहले लगाते हैं एन आवर। ठीक है, हाँ, लिखाता है ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन, ईमानदार आदमी इसका हिंदी होता है। तो लिखा हुआ एच से दिख नहीं रहा है कि AEIOU है, कहीं में भी एच नहीं है। AEOIU में देखिए क्या इसमें है? एच नहीं है। मगर उसके अकॉर्डिंग अगर हम सोचे तो ये तो वोवेल से नहीं स्टार्ट है, तो यहाँ तो ए से शुरू होना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसको हम लोग लिखते हैं ऐसे, ओ नेस्ट मैन। तो यहाँ पे किस चीज से शुरू हो गया? ओ से, इसलिए हम लोग यहाँ पे एन लगाते हैं। ठीक है, बात है समझ में? MLA होता है, पोस्ट का नाम है MLA। एम तो वोवेल नहीं है, लेकिन इसका हिंदी उच्चारण ऐसे होता है MLA। बोलिए, ओ आया, कैसे बोल रहे हैं हम लोग उसको उच्चारण कहते हैं MLA। तो यहाँ पे क्या लगेगा? एन लगेगा। बता समझ में कि नहीं आया? है ना समझ में? अच्छा, वहीं यूरोपियन की बात मैंने कहा, यूरोपियन। ठीक है, तो यूरोपियन का अब दिख रहा है वोवेल है, लोग कहेगा एक एन लगेगा, आप लोग कहेंगे एन लगेगा, लेकिन नहीं, इसका उच्चारण ऐसे होता है यूरोपियन, जो कि य से स्टार्ट है, इसलिए यहाँ पे एन नहीं लगेगा। क्या लगेगा? ए लगेगा। बात है समझ में कि नहीं आया समझ में? उसी के अकॉर्डिंग अब ये देखिए, एग में तो ए से स्टार्ट है, आप लगा दीजिएगा एन, लेकिन वहीं अगर एग से हो जाए तो एक्स का मतलब होता है, हालांकि ये भी स्टार्ट है ऐसे ही, हिंदी उच्चारण करेंगे तो ऐसे ही स्टार्ट है, लेकिन असल में इसका अर्थ होता है एक से अधिक अंडे। तो जहां पर एक से अधिक अंडे की बात हो रही है, वहां पे ना तो ए लगेगा ना ही एन लगेगा। बात आ रही है समझ में कि नहीं समझ में आ रही है? समझ में आ रही है ना? अच्छा, ऑयल लिख दें। ऑयल मतलब होता है तेल। ऑयल का मतलब क्या होता है? तेल। लेकिन इसका हिंदी उच्चारण भी देखेंगे तो आप देख पाएंगे, यहाँ भी अ से स्टार्ट है। ओके, स्वर वर्ण। यहाँ भी ओ से स्टार्ट है। ओ देखिए, ओ वोवेल है, ओ वोवेल है, ओ भी स्वर वर्ण में आता है, यानी कि वोवेल में आता है। दोनों ही कंडीशन में हमें दिख रहा है कि ऑयल है तो यहाँ पे एन लगना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि तेल एक मटेरियल नाउन है। क्या नाउन है? मटेरियल नाउन है। इसकी गिनती नहीं की जा सकती है, इसे केवल मापा या तौला जाता
या जा सकता है। इसकी गिनती संभव नहीं है। क्या आप गिनती कर पाइएगा तेल को? गिनती संभव नहीं है। तो जब संभव नहीं है तो फिर आप जब संभव नहीं है तो आप इसको कैसे गिन पाइएगा? 1 है कि 2 है कि 3 है? इस वजह से ना तो यहाँ पे एन लगता है और ना यहाँ पे ए लगता है। बात आ गया समझ में कि नहीं आया? आ गया समझ में? तो इस तरीके से ए और एन का प्रयोग आपने जब सीख लिया तो कुछ एग्जाम्पल दिया जा रहा है, जिसको आप करके दिखाइए। ओके, this is dash cat, he is dash engineer, Ram is dash artist, this is dash apple, these are dash apples। इस तरीके से राम इज डैश स्टूडेंट, दिस इज डैश वाटर, सी इज डैश गर्ल, दैट इज डैश एग, these are dash eggs।